नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूं कि सभी ठीक होंगे। और आज की वीडियो में मैं आपका करता हूं स्वागत। जैसे कि आपने थंबनेल देख लिया होगा कि आज हम क्वेश्चन एंड आंसरिंग के ऊपर बात करेंगे। आपकी ओर से मैंने बहुत से ऐसे क्वेश्चन पिक किए हुए हैं जो कि सभी के काम आने वाले क्वेश्चन हैं, ठीक है। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक ही रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आप वीडियो पर नए आए हैं तो वीडियो को कर दें लाइक, चैनल को कर लें सब्सक्राइब और वीडियो को आगे शेयर कर दे जिसने भी स्लोवाकिया या किसी भी शेंजन कंट्री की इन्फॉर्मेशन लेनी हो, ठीक है। क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात और बता देता हूँ। मेरे पास अभी एक और एजेंट आ चुका है, ठीक है। थोड़ा उसका बजट जो है लो ही है, तो कहने का मतलब ये है कि उसकी जो टाइमिंग है ना 4 से 5 मंथ की लेता है और काम बढ़िया चल रहा है उसका भी। मैंने उससे भी बात की थी, तो मैंने इसलिए वीडियो में आपको बताया कि काफ़ी लोग मेरे को पूछ लेते हैं कि भाई कोई ऐसा एजेंट हो, हमें टाइम की कोई दिक्कत नहीं वैसे भी, क्योंकि टाइम तो वैसे भी डिले चल रहा है। कोई थोड़ा सा कम अमाउंट में कोई एजेंट हो तो हमें बताना। तो भाई आपको जिसको भी कम अमाउंट में कोई एजेंट चाहिए तो मेरे को मैसेज इंस्टाग्राम पर कर लेना, और इंस्टाग्राम पर मेरे को फॉलो भी ज़रूर कर लेना, ठीक है, क्योंकि मोटिवेशनल डोज वहाँ पर भी चाहिए। अब अपनी वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और भाई ने एक ने क्वेश्चन किया है कि भाई मैं वेयर हाउस की जॉब पर आया हूँ स्लोवाकिया, और क्या मैं वेयर हाउस की जॉब के साथ साथ कोई पार्ट टाइम जॉब कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ। तो भाई मैं आपको फुल एंड फाइनल क्लियर कर देता हूँ कि आप पार्ट टाइम जॉब ज़रूर कर सकते हो अगर आपके पास टाइम बचता है तो, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। पार्ट टाइम जॉब में कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। पार्ट टाइम जॉब 1-2 घंटे के लिए जो होती है वही जॉब को पार्ट टाइम जॉब बोलते हैं, और वो आप कर सकते हो। अगर कोई आपको जॉब पर रख रहा है तो आप ईजिली जॉब कर सकते हो। आप बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की। और एक भाई ने क्वेश्चन किया है, भाई ने लिखा है कि भाई मेरे को इंग्लिश नहीं आती। तो मैं भाई आपकी एक बात बता देता हूँ, अगर आप स्लोवाकिया में आ जाते हो, शेंजन कंट्री में किसी भी कंट्री में चले जाओगे, अगर यूरोप की किसी भी कंट्री में चले जाओगे, तो भाई इधर वालों को भी इंग्लिश इतनी खास नहीं आती, ठीक है। जितनी हम लोगों को आती है उतनी ही इन लोगों को इंग्लिश आती है, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं आती। लेकिन ये हो जाता है, अगर आपको इंग्लिश आती है, बोलने भी आती है और लिखने भी आती है और पढ़ने भी आती है, तो आपको ट्रांसलेट करके बात करना थोड़ा सा इजी हो जाता है, ठीक है। क्योंकि अगर आप स्लोवाकिया में जाओगे तो वहाँ पर स्लोवाक लैंग्वेज चलती है, ठीक है। और जो स्लोवाकिया के लोग हैं भाई, जो रेजिडेंसी लोग हैं, पीआर लोग हैं, उनको भी इंग्लिश इतनी ज़्यादा नहीं आती, ठीक है। आप किसी भी यूरोप कंट्री को पकड़ लो, किसी भी कंट्री में इतनी ज़्यादा इंग्लिश नहीं बोली जाती, ठीक है। आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भाई ने क्वेश्चन किया है, भाई ने बोला है कि भाई मैं दुबई में 4 साल रहा हूँ, काम किया है मैंने 4 साल वहाँ। तो मैंने यहाँ पर स्लोवाकिया के वीज़ा अप्लाई किया है, तो क्या मुझे दुबई की भी पीसीसी साथ में लगवानी पड़ेगी कि नहीं लगवानी पड़ेगी। तो मेरी जो दिल्ली एम्बेसी में मेरी जो बायोमेट्रिक है, आई थिंक अप्रैल की 17 का 18 तारीख भाई ने बोली है। तो भाई मैं आपको ना क्लियर कर देता हूँ, जो पीसीसी होती है वो ऑलवेज लगती है होम कंट्री की। जिस कंट्री का आपके पास पासपोर्ट होगा भाई उस कंट्री की पीसीसी लगती है, ठीक है। कहने का मतलब है कि जिस भी कंट्री में आपका जंप पल हो गया, वहाँ का क्रिमिनल रिकॉर्ड होता है, उसको चेक करते हैं कि आपने कोई क्रिमिनल केस तो नहीं, आपके ऊपर कोई ऐसा कोई केस तो नहीं चल रहा, या कोई आपने कोई वहाँ पर क्रिमिनल तो नहीं किया हुआ। इसलिए पीसीसी मांगते हैं, और आपको पीसीसी होम कंट्री की लगवानी पड़ेगी, दुबई की लगवाने के लिए नहीं ज़रूरत है। क्योंकि दुबई का आपके पास कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं होगा, क्योंकि दुबई तो पीआर देता ही नहीं, तो दुबई की जो है पीसीसी नहीं लगेगी। होम कंट्री यानी कि इंडिया की ही लगेगी, ठीक है, पीसीसी। आप बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और भाई ने क्वेश्चन किया है कि भाई मैंने ऑनलाइन पोर्टल के ज़रिए स्लोवाकिया की बहुत सी मल्टी कंपनीज़ को मैंने मतलब कि अपना कवर लेटर भेजा है, तो मेरे को कोई रिप्लाई नहीं आया है, क्या मुझे क्या करना चाहिए अब। तो भाई मैं ना आपको एक बात बताता हूँ, देखो आप जितना मर्जी ट्राई कर लो वो आपको रिस्पॉन्स नहीं देंगे, ठीक है। क्योंकि वीज़े इतने लार्ज अमाउंट में लग रहे हैं, अकेला एजेंट को हम पैसा पे नहीं करते, एजेंट जो है वो आगे कंपनी को भी पे करते हैं, जिससे हमने वीज़ा लेना होता है, जिससे हमने वर्क परमिट लेना होता है, ठीक है। बहुत से लोगों को पता होगा कि स्लोवाकिया में जो काम होता है एजेंसी के थ्रू होता है। कहने का मतलब एक ठेकेदार होता है, वो आपको वहाँ पर कंपनियों में काम दिलवाता है। वो आदमी भी एजेंट से पैसा चार्ज करते हैं, ठीक है। आपको वर्क परमिट दिलवाने में मोटा पैसा वो भी चार्ज करते हैं। ये बिजनेस चल रहा है भाई, आप जितना मर्जी ट्राई कर लो, अगर आपका लक होगा तो कहीं ना कहीं आपको रिस्पांस आ जाएगा, नहीं तो वेस्टेज ऑफ टाइम है। क्योंकि ऑनलाइन पोर्टल के जरिए आप जितना मर्जी ट्राई कर लो, कोई भी आपको रिस्पांस नहीं देगा, जिसकी वजह से आपका टाइम भी वेस्ट होगा। और सबसे बड़ी बात, आप अपनी
फुल की पूरी इन्फॉर्मेशन ऐसे हर एक को भेजोगे तो आपके लिए थोड़ा वो लॉस भी हो सकता है, ठीक है। प्राइवेसी इशू भी कोई ना कोई आपको हो सकता है। तो इससे अच्छा है आप कोई एजेंट देखो, एजेंट से ही अप्लाई करो, क्योंकि आप तो इंग्लिश में भेज रहे हैं उनको इंग्लिश आती नहीं होगी, वो तो सलवाक लैंग्वेज वाले आदमी है भाई। जैसे मैंने रिसेंट ही क्वेश्चन में बताया था कि उनको इंग्लिश इतनी ज़्यादा नहीं आती, ठीक है। अगर आपने सलवाक लैंग्वेज में उसको ट्रांसलेट करके भेज रहे हो तो क्या पता आपको कोई ना कोई रिस्पॉन्स मिल जाए, लेकिन टाइम वेस्ट करोगे आप अपना ही, क्योंकि कोई बेनिफिट नहीं होगा, ठीक है आपको। इससे अच्छा है कोई एजेंट अच्छा सा देखो तो अपना अप्लाई करवा लो। एक भाई ने क्वेश्चन किया है कि भाई क्या सलवाकिया की सैलरी सच में इंक्रीज़ हुई है कि नहीं हुई है। तो भाई मैं आपको एक बात बताता हूँ, जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो 750 के नियर अबाउट होता है। अब हो भी सकता है, वो बढ़ भी सकता है, वो कम भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन जो आपको जो मिलनी होती है, सैलरी मिलनी होती है भाई, वो आपके काम करने पर डिपेंड होता है। आप 8 घंटे काम करते हो, 10 घंटे काम करते हो, उसके हिसाब से आपकी, ठीक है, सैलरी बनती है। तो नियर अबाउट 1000 के नियर अबाउट ईजिली हर कोई वहाँ पर गेन कर लेता है, ठीक है। सलवाकिया में हर कोई गेन कर जाता है इतनी अमाउंट, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं होगा कि सैलरी इंक्रीज़ हो जाएगी, शायद ज़्यादा बीजे लगे तो सैलरी इंक्रीज़ हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होगा भाई। जो सैलरी है वो 1000 के नियर अबाउट ही घूमती रहेगी, 1100 हो जाएगी, 900 चले जाएगी, इतनी ही सभी लोगों को जो सैलरी वहाँ पर मिलती है। कोई 8 घंटे काम कर रहा है, कोई 10 घंटे काम कर रहा है। हाँ, अगर आपके पास स्किल है तो स्किल की जो सैलरी होती है वो अलग होती है। अगर हम बेसिक की बात करें तो 750 यूरो जो है बेसिक सैलरी होती है, जो कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से 8 घंटे के हिसाब से बनती है, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन किसी एक आदमी का नहीं है, बहुत से लोग मेरे को मैसेज करते हैं कि भाई मैंने इस तारीख को अप्लाई कर दिया था, इस तारीख को मेरी बायोमेट्रिक होगी, लेकिन वीज़ा कब तक आएगा। तो मैं भाई आपको एक बात बताता हूँ, पहले क्या होता था 10 से 15 दिन लगते थे, लेकिन अब 1 से 2 महीना, 2.5 महीने भी कईयों को लग रहे हैं वीज़ा आने को, ठीक है। पेशेंस रखो थोड़ा सा, क्योंकि कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने फाइल सबमिट कर दी, आपकी पीसीसी वैलिड थी उस टाइम आपकी पीसीसी, तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एम्बेसी को भी पता होता है कि जिस टाइम आदमी ने हमें फ़ाइल सबमिट की थी उस टाइम उसकी पीसीसी वैलिड थी, लेकिन अब टाइम क्रॉस हो चुका है। वो कोई भी ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं डालेंगे कि आप पीसीसी दोबारा करवा कर दो। अगर डालेंगे तो आप पीसीसी दोबारा करवा कर दो भी दोगे तो वीज़े के चांस जो है बढ़िया ही रहेंगे, सक्सेस ही होगा, ठीक है। और बहुत से लोग ये भी पूछते हैं कि भाई रिफ्यूज़ल्स बहुत आ रही है। भाई रिफ्यूज़ल आने का मेन रीज़न पता क्या है? प्रोफाइल, ठीक है। जितनी अच्छे तरीके से आपकी प्रोफाइल लगेगी उसी हिसाब से ही आपको वीज़ा मिलेगा, क्योंकि पहले होता था बहुत मिनिमम, आप ऐसा बोल लो कि बहुत ही ज़्यादा कम काउंटिंग में पहले फाइल लगती थी, लेकिन इस टाइम बहुत लार्ज अमाउंट में फाइल लग रही है, जिसकी वजह से कि आपको तीनों एम्बेसियों में डिले ही देखने को मिलेगा। चाहे दिल्ली लगा लो, चाहे मुंबई वाली लगा लो, चाहे बेंगलोर वाली लगा लो, ठीक है। डिले ही देखने को मिलेगा, क्योंकि बहुत लार्ज अमाउंट में जो है फाइलिंग अभी लग रही है, ठीक है। बहुत से लोग अभी अप्लाई करना स्टार्ट कर चुके हैं। और मैं आपको एक बात और बता देता हूँ, मैंने जो स्टार्टिंग में एजेंट के बारे में बताया था भाई, वो 4 से 5 महीने का, ठीक है, लेते हैं वो टाइमिंग। अमाउंट अच्छी है, अमाउंट बहुत कम है, टिकट भी उसमें इंक्लूड है, लेकिन आपने जस्ट अपनी वैसी फीस, ठीक है, पे करनी है। इंश्योरेंस वगैरह जितने भी टोटली खर्चे होते हैं वो सभी इंक्लूड है। बहुत कम अमाउंट में मैंने एक आदमी को ढूंढा है, ट्रस्टेबल है। अगर किसी को नंबर चाहिए होगा तो मेरे को मैसेज कर लेना इंस्टाग्राम पर, मैं आपको उनका नंबर प्रोवाइड करवा दूंगा, और उनकी जो जो रिक्वायरमेंट्स होगी मैं आपको बता दूंगा, और आप उनके ऑफिस में जाकर विजिट करके अपना वीज़ा जो है लगवा सकते हो, ठीक है। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको बढ़िया लगी होगी। अगर वीडियो बढ़िया लगी है तो चैनल को कर देना सब्सक्राइब, वीडियो को कर देना लाइक, और जिसने भी स्लोवाकिया इस टाइम आना है थोड़े मोटे क्लोथ्स लेकर आना, क्योंकि अभी थोड़ी सी ठंड है, ठीक है। आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सत श्री अकाल।